एक आश्चर्यजनक शुरुआत। क्या आप जानते हैं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इज़राइल में प्रति व्यक्ति संग्रहालयों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। एक दिलचस्प तथ्य जो इज़राइल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इतिहास और कला के संरक्षण के प्रति इसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ये संग्रहालय हालांकि विविध हैं, विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, कला से इतिहास तक और विज्ञान से प्रौद्योगिकी तक, प्रत्येक इस जीवंत राष्ट्र की आत्मा में एक अनूठी खिड़की पेश करता है। नवप्रवर्तन की भूमि। इज़राइल, जिसे अक्सर स्टार्टअप नेशन कहा जाता है, प्रति व्यक्ति सबसे अधिक संख्या में स्टार्टअप का विश्व रिकॉर्ड रखता है। यह कोई दुर्घटना नहीं है। शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने गहरे जोर के साथ, इज़राइल नवाचार और उद्यमशीलता की भावना के लिए उपयुक्त वातावरण को बढ़ावा दिया है। ज्ञान और कौशल अधिग्रहण पर यह ध्यान देश के संपन्न तकनीकी उद्योग को आकार देने में सहायक रहा है। लेकिन इससे भी अधिक प्रभावशाली बात यह है कि नवाचार की यह संस्कृति कक्षाओं और प्रयोगशालाओं की दीवारों से परे कैसे आगे बढ़ती है। आगे न बढ़ने के लोकाचार के साथ, इजरायली जोखिम लेने और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने से डरते नहीं है। इसने ढेर सारे सफल स्टार्टअप को जन्म दिया है, जिनमें से प्रत्येक ने वैश्विक बाजार में अपनी जगह बनाई है और नवाचार के केंद्र के रूप में इज़राइल की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है। दरअसल, इस छोटे लेकिन शक्तिशाली राष्ट्र में नवप्रवर्तन की भावना गहरी है। एक रेगिस्तान को हरा भरा करने की कल्पना करें, यह असंभव लगता है ना? इज़राइल के लिए नहीं। इस राष्ट्र ने बाधाओं को मात देते हुए नेगेव रेगिस्तान के शुष्क विस्तार को एक संपन्न कृषि केंद्र में बदल दिया है। अब आप पूछें कि उन्होंने यह चमत्कार कैसे हासिल किया? ड्रिप सिंचाई नामक एक अभूतपूर्व तकनीक के माध्यम से। यह इजरायली नवाचार सीधे पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाता है, पानी की बर्बादी को कम करता है और हर बूंद को महत्वपूर्ण बनाता है। यह असंभव को संभव बनाने वाली मानवीय प्रतिभा का प्रमाण है। इस अग्रणी कार्य के माध्यम से इज़राइल ने न केवल रेगिस्तानी खेती में क्रांति ला दी है, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा में सहायता करते हुए इस तकनीक को दुनिया के साथ साझा भी किया है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए इज़राइल ने सचमुच रेगिस्तान को हरा भरा बना दिया है। एक बहुभाषी समाज। न्यू जर्सी से छोटे देश में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकांश इज़राइली बहुभाषी है। संस्कृतियों का एक आकर्षक मिश्रण इज़राइल भाषाओं का पिघलने वाला बर्तन है। अधिकांश इज़राइली मूल रूप से राष्ट्रीय भाषा हिब्रू बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी भी व्यापक रूप से पढ़ाई और बोली जाती है, जिससे वैश्विक संचार में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन भाषाई विविधता यही नहीं रुकती। कई इज़राइली अक्सर अपनी पैतृक जड़ों से प्रभावित होकर तीसरी भाषा बोलते हैं, जो रूसी, अरबी, फ्रेंच या यहाँ तक कि अम्हारिक भी हो सकती है। यह भाषाई विविधता इज़राइल के समृद्ध सांस्कृतिक प्रभावों और उसके वैश्विक दृष्टिकोण का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां पिछले साम्राज्यों की गूंज और समकालीन संस्कृतियों की फुसफुसाहटें मिलती और घुलती मिलती है। तो इज़राइल में आप पाएंगे कि भाषा संचार में कोई बाधा नहीं है।